Good morning, student. I am Rashmi. I welcome to all of you to my video lecture, and the topic is Restoration to 1798, MA Second Sem, Unit First, and this is the part 2 because part 1 we have already discussed. So part 1 में जो भी हमारे टॉपिक्स रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. The first topic is Augustinism. Augustinism, also known as Augustan Age. It is named after King Augustus, the Roman emperor. Major writers of this age were Pope, Swift, John Bunyan, Thomas Hobbes, John Locke, etc. They imitated the classical writers like Virgil, Horace, Ovid and Homer in their writings. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अगस्टनिज्म है वो ये शब्द कहाँ से लिया गया है और व्हाट डज इट मीन. तो अगस्टनिज्म जो है इसको हम अगस्टन एज के नाम से भी जानते हैं और अगस्टन एज का टाइम पीरियड था 1700 टू 1745 जिसको हम न्यू क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं. एंड इट इज नेम्ड आफ्टर किंग अगस्टस द रोमन एम्परर. अगस्टन एज इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट वॉज नेम्ड आफ्टर किंग अगस्टस who was the Roman emperor. Major writers of this age were Alexander Pope, Jonathan Swift, John Bunyan, Thomas Hobbes, John Locke and others. ठीक है, तो ये कुछ फेमस राइटर्स थे उस समय के and they imitated the classical writers as I told you in the part 1 कि most of the writers of this age they imitated the classical writers in their writing style. Most of the satirical works had written during this time. Poems were written in ironical sense, ridicule the follies of the contemporary society. Satire, burlesque, parodies were the poetical form in Augustan age. इस टाइम में इस समय में जो मोस्ट ऑफ जो वर्क है वो सटैरिकल फॉर्म में लिखे गए हैं. जो पोएम्स है वे एक आयरोनिकल सेंस के साथ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की जो वाइजेस हैं जो फॉलीज हैं उसको सटायर करने के लिए उसको रिडिक्यूल करने के लिए लिखी गई हैं. यानी उस समय के जो कंटेम्प्रेरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी उस पर एक कमेंट करने के हिसाब से या फिर एक सटायर के फॉर्म में इस समय जितने भी वर्क हैं वो लिखे गए हैं. बिकॉज जो ये टाइम था उस समय जो पॉलिटिकल कंडीशन थी दैट वाज वेरी बैड. द सोसाइटी इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्टीज, विग एंड टॉरी. तो जो पॉपुलेशन थी उस समय के जो पीपल थे दे वर नॉट श्योर अबाउट देमसेल्फ कि वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं या किसको वो फेवर करते हैं. तो उस समय की जो सिचुएशन थी दैट वाज फुल ऑफ कंफ्यूजन. एंड दूसरी तरफ एक एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी जो एकदम अपने ही बिल्कुल एरिस्टोक्रेटिक लाइफ स्टाइल को वो लोग जी रहे थे. तो जो राइटर्स हैं मोस्ट ऑफ द राइटर्स उन्होंने कंटेम्प्रेरी जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है उस पर कॉमेंट करते हुए उसको सटायर करते हुए दिखाया हुआ है और इसी से ही कॉमेडी ऑफ मैनर भी आगे जाके वो डेवलप हुआ. देन 1745 टू 1798 refers as the age of sensibility, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन. जैसे हमने डील किया 1660 टू 1700 रेस्टोरेशन एज, देन 1700 टू 1745 अगस्टन एज एंड देन फ्रॉम 1745 टू 98 का जो टाइम पीरियड था इसको हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से जानते हैं. इसके बारे में वो डिटेल में हम थोड़ा आगे देखेंगे. अब हम बात करते हैं द राइज ऑफ नॉवल. बिकॉज नॉवल वॉज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग दैट टाइम. आई मीन दिस इज सपोज टू बी द न्यू फॉर्म इन लिटरेचर and it was very popular. In fact, if we talk about the 20th century literature, so novel is supposed to be the favorite genre of the writers. तो जो novel है उसका कैसे origin हुआ और कब
ये कौन सा समय था कि जब नॉवल को एज अ लिटरेरी फॉर्म यूज किया गया। तो आइए देखते हैं। इट वॉज द लेट 18th सेंचुरी व्हेन नॉवल वर इंट्रोड्यूस्ड एज अ लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लिश लिटरेचर। लगभग 18th सेंचुरी की जो एंडिंग है, ये उस समय की बात है कि जो नॉवल है उसको एज अ लिटरेरी फॉर्म यूज किया गया। एंड जो टर्म है नॉवल, इट कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला। जो ये टर्म है आपका नॉवल, ये आपके एक इटालियन जो वर्ड है नोवेला, वहां से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लॉन्ग नैरेटिव्स और स्टोरीज। यानी जो नॉवल, जो ये वर्ड है, इसका जो मतलब है दैट इज लॉन्ग नैरेटिव, और यू कैन से लॉन्ग स्टोरीज। A long framework having a framed plot construction, basically written prose, is called novel. बहुत सीधे सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो एक लंबा जो वर्क होता है, एक लॉन्ग जो वर्क होता है, जिसमें एक फ्रेम्ड प्लॉट कंस्ट्रक्शन होता है और जो बेसिकली प्रोज में लिखा होता है, उसको हम नॉवल कहते हैं। 18th century is called as an age of prose and reason. So we have discussed already in the part 1 why it is called the age of prose and reason. A new experiment has done by the contemporary writers in the field of writings in the form of novel, which became very popular in 18th century and later on. तो 18th सेंचुरी में जब राइटर्स लिख रहे थे, उसी में राइटर्स ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया और एक नई फॉर्म लिटरेचर की डेवलप की, ओरिजिन की, दैट इज नोन बाय नॉवल, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई 18th सेंचुरी में। और बाद में तो चल के आगे अगर हम 20th सेंचुरी लिटरेचर की बात करें तो ये सबसे फेवरेट एक जॉनरा था राइटर्स के लिए, जो मैक्सिमम जो राइटर्स हैं वो नॉवल ही लिखते थे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉवल वर इंट्रोड्यूस्ड इन लिटरेचर। और नॉवल तो ठीक है, नॉवल तो इंट्रोड्यूस किया ही, साथ ही साथ नॉवल में नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे गॉथिक नॉवल लिखे गए दैट इज बेस्ड ऑन हॉररिफिक एंड टेरिफिक टेल्स। पिकारिस नॉवल लिखे गए जो कि एक रफ या फिर जो अनहेरोइक जो हीरो होते थे उनकी लाइफ को शो करते थे। साइंस फिक्शन लिखे गए जो कि एकदम मॉडर्न टर्म, यू कैन से कि जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न टाइम में जो जितनी चीजें लिखी जा रही हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि आजकल जो टाइम है साइंटिफिक टेम्परामेंट इज वेरी हाई, तो साइंस फिक्शन डेवलप हुआ, रोमांस लिखे गए, मिस्ट्रीज नॉवल लिखे गए, फैंटेसीज, एक्शन एडवेंचर। तो ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है नॉवल की, जो कि बाद में धीरे धीरे डेवलप होती गई। अब अगर हम नॉवल की शुरुआत, कौन से ऐसे राइटर थे जिन्होंने नॉवल को एज एन लिटरेरी फॉर्म यूज किया, तो देखिए इसके विषय में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही यू कैन से इट इज सपोज टू बी अ वेरी क्रिटिकल, और यू कैन से कि ये थोड़ा सा विवाद वाला एक टर्म बन जाता है, बिकॉज ये भी माना जाता है कि जॉफ्रे चौसर का जो वर्क है कैंटरबरी टेल, उसको भी एक नॉवल के फॉर्म में रखा गया है बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। क्योंकि जो कैंटरबरी टेल्स है ये बहुत लेंथी वर्क है, तो उसको एक फर्स्ट नॉवल भी कहा जाता है, बट दैट वाज नॉट अ नॉवल, दैट इज एक्चुअली अ पोएम और एन एपिक, यू कैन से लॉन्ग पोएम बेसिकली। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक राइटर्स आते हैं आपके थॉमस मैलोरी, जिनका वर्क है मॉर्टे डी आर्थर, और ये माना जाता है कि मॉर्टे डी आर्थर इट इज सपोज टू बी द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन जो मॉर्टे डी आर्थर का जो थॉमस मैलोरी का मॉर्टे डी आर्थर है, ये लगभग 16th सेंचुरी में लिखा गया, तो उसको भी एक नॉवल की फॉर्म में, बिकॉज नॉवल दैट वाज नॉट मच डेवलप ड्यूरिंग दैट टाइम, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो फर्स्ट नॉवल है। तो एक सही और एक अच्छी शुरुआत नॉवल की गई, वो था 18th सेंचुरी में, और जो राइटर्स थे वो थे आपके हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस स्टर्न, टॉबियस स्मॉलेट। ठीक है, तो ये कुछ राइटर्स थे जिन्होंने नॉवल को एज अ लिटरेरी फॉर्म यूज किया, एंड दैट्स व्हाई दे कॉल्ड फोर व्हील्स ऑफ द नॉवल। मीन्स ये जो है चारों जो राइटर हैं, इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया जाता है, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवल।
और कौन से राइटर हैं? सबसे पहले आपके हैं हेनरी फील्डिंग, जिन्होंने वर्क लिखे हैं जोसेफ एंड्रयूज. आई थिंक दैट इज ऑल्सो प्रेस्क्राइब इन योर सिलेबस and it was published in 1742. That is the parody of Richardson Pamela. टॉम जोन्स जो कि 1749 में आता है, अमीलिया जो कि 1751 में आता है. देन सेकंड राइटर है सैमुअल रिचर्डसन, जिन्होंने लिखा है पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड, जो कि इसका सब टाइटल है, जो 1740 में पब्लिश होता है. नेक्स्ट इज क्लैरिसा 1747 to 48. The History of Sir Charles Grandison, that is published in 1754. Then the third writer is Lawrence Sterne, जिनका एक बहुत फेमस वर्क है Tristram Shandy, that was published in 1760. And the fourth one is Tobias Smollett, and the work is Humphrey Clinker, that was published in 1771, and Roderick Random 1748. So these were the writers and their prominent work, and these writers were supposed to be the beginner, or you can say कि ये वो writers थे जिन्होंने नॉवल को एज अ लिटरेरी फॉर्म यूज किया और नॉवल को इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया कि उस समय से लेके फ्रॉम that time to till now novel is supposed to be a specific and a favorite genre of most of the writers in ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये आपकी नॉवल की एक बिगनिंग और उसके कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स और उनके वर्क हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड 18th सेंचुरी लिटरेचर. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा नाम है लिटरेचर में जिसको लगभग हर कोई जानता है. एंड आई थिंक from the very early literature to till the 18th century, सैमुअल जॉनसन एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने डॉक्टरेट किया. एंड सैमुअल जॉनसन का उस समय इतना नाम था कि मानो अगर उन्होंने किसी भी वर्क की अगर प्रेज की है या किसी भी वर्क के बारे में कोई कमेंट दिया है तो इट वाज सपोज टू बी अ वेरी बिग थिंग टू दैट वर्क. तो वी आर टॉकिंग अबाउट सैमुअल जॉनसन, and who was born in 1709 and died in 1784. And he was a critic, writer, biographer, essayist, and a poet. So you can say he was a multi-dimensional personality. He is considered as one of the greatest figures of 18th century literature. He has written many great works like लाइफ्स ऑफ द पोएट्स, जो कि मोस्ट फेमस वर्क है डॉक्टर जॉनसन का, जिसमें इन्होंने 52 पोएट्स की बायोग्राफी को डील किया है. देन प्रीफेस टू शेक्सपियर, आई थिंक इट इज ऑल्सो प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस. प्रीफेस टू शेक्सपियर जो कि शेक्सपियर के जितने भी ड्रामाज हैं उनका एक क्रिटिकल एनालिसिस है. नेक्स्ट इज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो 1755 में पब्लिश होता है. And it is considered that this dictionary is completed in round about 8 years. लगभग 8 साल लगे उनको इस वर्क को कंप्लीट करने में. अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 1755 में पब्लिश होता है. तो ये उनके कुछ प्रोमिनेंट क्रिटिकल वर्क हैं. His writings influenced 18th century literature and later on the writers. अगर हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के एक प्रभाव की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक नाम था उस समय कि मोस्ट ऑफ जो राइटर्स हैं दे वर वेरी अट्रैक्टेड, दे वर वेरी यू कैन से कि इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ डॉक्टर जॉनसन. ही वाज अ ग्रेट नेम ड्यूरिंग दैट टाइम. इन हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर ही शोज दैट द जॉनरा ऑफ शेक्सपियर प्लेज आर ट्रेजिकॉमेडी. जो ये वर्क है इनका प्रीफेस टू शेक्सपियर, उसमें इन्होंने बताया है कि जो विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं जिनको हम ट्रेजेडी, कॉमेडी, इस तरीके से हमने उनको स्पेसिफिक जॉनरा में मतलब उनको डिवाइड किया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन दैट इज रॉन्ग, क्योंकि उनके मैक्सिमम और जितने भी वर्क हैं वो ट्रेजिक कॉमेडी के कैटेगरी में आते हैं. जब आप उन वर्क को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है. दैट इज वेरी ट्रू टू लाइफ, बिकॉज जैसे ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ होती है उसमें ट्रेजेडी, कॉमेडी एक साथ चलते रहते हैं.
कभी कभी ट्रेजेडी, कभी कभी कॉमेडी, ऐसे ही विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं। जैसे कभी आपने देखा हो क्या कि जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ होती है वो ना ही तो फुल ऑफ ट्रेजेडी हो सकती है, ना ही फुल ऑफ कॉमेडी हो सकती है। तो इसी तरीके से विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं वो ना ही प्योरली ट्रेजेडी है, ना ही प्योरली कॉमेडीज हैं, बट दे आर ट्रेजिक कॉमेडी। एंड ही सेक्रीफाइसेस वर्च्यू टू कन्वीनियंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन there is no poetic justice in William Shakespeare's plays. Dr. Johnson widely affected the writings of his contemporary writers. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है, कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स थे, they were very influenced, they were very affected। और इस एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी बोला जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो 1745 टू 1798 का जो टाइम पीरियड है उसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। मतलब वो इतने पॉपुलर थे कि 1745 से 98 तक जितनी भी टाइम पीरियड ईयर्स हैं उसको हम एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक नाउ all the terms and all the you can say कि जो topics है are very clear to all of you, and we have completed the unit first। इससे जो मेन क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगस्टियन एज। अगस्टियन एज क्या है, अगस्टियन एज की जॉनरा क्या थी, थीम्स क्या थे। इसके बाद आपके क्वेश्चन बनता है कि एनलाइटमेंट क्या है, एनलाइटमेंट के आइडियाज, एनलाइटमेंट थीम्स क्या है, वीमेन ऑफ कंडीशन क्या थी उस समय, अगस्टिनिस्ट के बारे में। फिर उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका नॉवल है, नॉवेल्स के फेमस राइटर्स कौन है, या फिर उनके एक या दो वर्क लिखिए। ठीक है, तो जो मैंने टॉपिक्स इसमें डील किए हैं मोस्ट ऑफ जो आपके क्वेश्चन है, बिकॉज दिस यूनिट इज मेंशन फॉर द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको केवल जो टॉपिक्स दिए हुए हैं टॉपिक और उससे रिलेटेड जो टर्म्स है आपको वो क्लियर होने चाहिए, जो मैंने आपको इस वीडियो में और इससे पहली वाली वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने आपको डिस्कस किए हैं। इसके बाद अगर फिर भी कोई आपको कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट बॉक्स। तो आप अच्छे से स्टडी करिए एंड good luck for your exams. Thank you.